जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चे, कैसे हैं आप सब? क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग रिया चौधरी, सीमा गिरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आपके पास मेरी आवाज जा रही है? यस और नो, जल्दी बताइएगा। गुड मॉर्निंग प्रिया भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। सबको ढेर सारा गुड मॉर्निंग। क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है बच्चे? गुड मॉर्निंग सतारा खातून, प्रियांशु कुमारी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आरती। चलिए, आवाज अगर मेरी जा रही है तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या चीज खत्म करने का काम किया था? हमने कंजंक्शन खत्म करने का काम किया था। ठीक है, कल की क्लास आप लोगों की लाइट की वजह से फिर से नहीं हो पाई। आज थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कल की कहानी को थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से बैठे हुए रहिएगा और ध्यान से सुनने का काम करिएगा आज के नए टॉपिक को। ठीक है, और आज जो हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, इसका क्या नाम है? तो इस नए से और इस प्यारे से टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। क्या नाम है? आर्टिकल्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस अपने नए टॉपिक को जिसका नाम क्या है बच्चे? आर्टिकल्स। ठीक है, हम लोग आर्टिकल्स की कहानी पढ़ने वाले हैं। जब तक मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, जब तक मैं आपके सामने बच्चे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं तब तक आप लोग कमेंट में ये बताने का काम करिए कि आर्टिकल्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। ठीक है, आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तब तक मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं जिसके थ्रू हम लोग ये समझने का काम करेंगे कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। तब तक एक सेकेंड, एक सेकेंड। तब तक आप लोग क्या बताने का काम करिए बच्चे कि आर्टिकल की कहानी क्या होती है, आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम इस आर्टिकल्स की अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएं तो what place before a noun to show whether the noun is specific or general। बेहतरीन खोज आपकी शिल्पी कुमारी, बहुत बढ़िया प्रयास आपका। देखिए, अगर हम इस आर्टिकल्स की कहानी को समझना चाहें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इन चारों सेंटेंसेस में अगर मैं आपको वर्ड्स पहचानने के लिए बोलूं तो आप लोग आसानी से पहचान पाइएगा। मैं आपकी मदद करता हूं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि इन सारे सेंटेंसेस में ये जो करण है, यहाँ पर भी लिखा हुआ करण, यहाँ पर लिखी हुई सीमा, यहाँ पर जो लिखा हुआ हरि है, ये क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये कायदे से क्या है बच्चे? हमारा नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। लिखी हुई यहाँ पर सॉ, यहाँ पर भी सॉ, यहाँ पर फाउंड और यहाँ पर जो नोटिस्ड है वो वर्ब है। और कायदे से हम इस तरीके के वर्ब को कौन सा वर्ब समझे हैं? इसको हम लोग मेन वर्ब के तरीके से हम लोगों ने समझा है। ठीक है, अगर हम लिखे हुए इस बुक्स की बात करें, यह भी अपने आप में क्या है बच्चे? यह अपने आप में नाउन है। ये बुक की बात करें तो यह भी अपने आप में नाउन है। इस बैग की बात करें तो यह भी अपने आप में नाउन है। और इस चिल्ड्रन की बात करें तो यह भी अपने आप में नाउन है। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक,
अब अगर हम ये बोलें कि नाउन से पहले आने वाला जो भी शब्द होता है उसे हम लोगों ने किस नाम से समझा था? नाउन से पहले आने वाले जिस भी शब्द की हम बात करते हैं वो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है और नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये जो हमारा नाउन से पहले आया हुआ नाइस है वो हमारा क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। इस बुक से पहले आने वाला जो ये ए है ये क्या है? अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है? इस बैग से पहले आने वाला द अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है? और इस चिल्ड्रन से पहले आने वाला यह हैप्पी अपने आप में क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। समझ में आई बात? तो अगर यहां तक की बात समझ में आई है तो हमें इधर लिखे हुए इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो समझना था हमने इन सब चीजों से समझ लिया है कि नाउन से पहले जो यूज किया हुआ हमारे सामने वर्ड है वो क्या है बच्चे? कुछ नहीं है, वो हमारा एडजेक्टिव है। क्या है बच्चे? वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है? अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बुक से पहले नाइस लिखा हुआ है, ये अपने आप में एडजेक्टिव है। बुक से पहले ए लिखा हुआ है, यह भी अपने आप में एडजेक्टिव है और इस बैग से पहले जो लिखा हुआ द है, वो भी अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है? तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स कहाँ से निकले हुए शब्द होते हैं? आर्टिकल्स कोई और नहीं, एडजेक्टिव से ही निकले हुए क्या है? शब्द हैं। किससे निकले हुए शब्द हैं बच्चे? एडजेक्टिव से ही निकले हुए शब्द हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज खेल रहा हूँ, ठीक है? खेल खेलने के लिए जा रहा हूँ और उस खेल में मजा आएगा। ठीक है? अब इन सारे वर्ड्स का यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं जो एडजेक्टिव की तरीके से लिखे हुए हैं बच्चे, इन सारे वर्ड्स का हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है? इन सब का हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे? अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। क्या हुआ? चलिए, हमारे सामने ये जो सारे वर्ड्स हैं वो क्या है बच्चे? हमें पता है कि ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। अगर मैं इन सारे सेंटेंसेस इन सारे वर्ड्स का यूज मैं क्या करना चाहूं, अलग अलग तरीके से मैं आपको दिखाने के लिए जाऊं और मान के चलिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है? आपके सामने से कोई गुजरा। ठीक है? आपके सामने से कोई गुजरा और आपने उसे क्या बोला? आपने उसे बोला नाइस। आपने उसे क्या बोला? नाइस। ठीक है? तो जो आगे से जा रहा है या फिर जा रही है तो वो आपको देखकर क्या करेगा या करेगी? वो आपको देखकर मुस्कुराएगी या फिर मुस्कुराएगा। ठीक है? जैसे ही आपने बोला नाइस तो वो क्या करेगा? या तो मुस्कुराएगा या तो मुस्कुराएगी। ठीक है? कभी-कभी होता है ऐसा कि कोई आगे से जाए तो आप उसको बोल देते हैं नाइस, या तो कोई शर्ट देख लिया आपने, कोई जीन्स देख लिया या कोई गाड़ी देख लिया तो आपके मुँह से निकलता है नाइस। ठीक है? तो यहाँ से आपको अर्थ पता चल रहा है, यहाँ से आपको इसका मीनिंग पता चल रहा है, ये अपने आप में सेट है। अब मान के चलिए कि आपके सामने से वही कोई लड़का या लड़की गुजरी और आपने उसे क्या कहा? आपने उसे कहने का काम किया ए। क्या कहने का काम किया? ए। ठीक है? तो वो आदमी रुकेगा और आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ए? ठीक है? उसे क्या कुछ बात समझ में आएगी? तो आप बोलिएगा कि यहाँ से उसको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है? तो इसका कोई भी अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं निकल के आया। ठीक है? इसका अपना कोई भी इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं निकल कर आया। फिर से बात उल्टी और फिर वो आदमी आपके सामने से गया और आपने उसको इस बार क्या कहने का काम किया? द। आपने क्या बोला? उसे बोल दिया द। ठीक है? जैसे ही आपने द बोला तो फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाया। तो इसका भी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है? और फिर अगर वो आदमी आगे निकला और आपने बोला हैप्पी, आपने उसे क्या बोलने का काम किया? हैप्पी। तो वो या तो मुस्कुराएगा या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, मतलब कि वो अपना आंसर कुछ ना कुछ देगा। तो यहां से इसका मीनिंग का पता चल रहा है। ठीक है? तो यहां पर जो हमारे सामने चार एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, यहां पर जो हमारे सामने बच्चे चार एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, इनमें से ये जो दोनों एडजेक्टिव्स हैं इनका तो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग भी है, इसका अपना इंडिपेंडेंट यूज भी है। समझ में आ रही है बात? इन दोनों का अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग भी है और इनका इंडिपेंडेंट यूज भी है। लेकिन जब हम इन दोनों की बात किए, जब हमने इन दोनों का बात किया तो इसका ना तो इंडिपेंडेंट मीनिंग हमें नजर आया, ना ही इसका इंडिपेंडेंट यूज हमें नजर आया। तो ना ही इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ना ही इसका कोई इंडिपेंडेंट यूज होता है। ये क्या करते हैं? ये किसी वर्ड से पहले आकर, ये उस वर्ड से पहले आकर उसके मीनिंग को क्या करने का काम करते हैं? फिक्स करने का काम करते हैं।
तो आर्टिकल्स किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आर्टिकल्स किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल्स ऐसे एडजेक्टिव्स हैं या फिर आर्टिकल्स एडजेक्टिव से निकले हुए ऐसे शब्द हैं, आर्टिकल्स एडजेक्टिव से निकले हुए ऐसे शब्द हैं जिसका ना तो इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ना तो इनका इंडिपेंडेंट यूज होता है। इज दैट क्लियर? आर्टिकल्स एडजेक्टिव से निकले हुए वैसे शब्द हैं जिनका ना तो इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ना तो इनका इंडिपेंडेंट यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम इस आर्टिकल की बात करें, अगर हम इस आर्टिकल्स की बात करें तो हम इसको किस तरीके से जानते हैं, तो हम इसे वर्ड फिक्सर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम वर्ड फिक्सर्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम वर्ड फिक्सर्स की बात करें तो अभी हमने बताया कि ये किसी वर्ड से पहले आकर उसके मीनिंग को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। समझ में आई बात? इसीलिए हमने इसे क्या कहा बच्चे, वर्ड फिक्सर्स कहा, ठीक है। और जो ग्रामेरियंस हैं, जो ग्रामेरियंस हैं इसे एक कैटेगरी से जोड़ने का काम करते हैं, उस कैटेगरी का नाम है डिटरमिनर्स। क्या है? डिटरमिनर्स से इसे जोड़ने का काम करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अगर यहां तक की बात क्लियर है तो अब हमें इस आर्टिकल्स के काइंड के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है, ठीक है। आर्टिकल्स का जो टाइप होता है उसके बारे में हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें, अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें तो दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल्स, क्या कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, पहला हुआ जिसका नाम हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा जिसका नाम हुआ डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बारे में हमें कहानी पढ़नी होती है। ध्यान से सुनने का काम करिएगा, ध्यान से समझने का काम करिएगा। अब हम इस पहली आर्टिकल के बारे में अगर हम जानना चाहें, पहले का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे पहले का नाम है इनडेफिनिट नाम। क्या नाम है? इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अगर हम इस इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करेंगे तो हमारे सामने दो तरीके के आर्टिकल की जानकारी हमें इसमें लेनी पड़ती है, ठीक है। जब भी हम इस इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो हमें दो तरीके के आर्टिकल को पढ़ना होता है, ए और एन से पढ़ना होता है, ए और एन को पढ़ना होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन होते हैं? ए या एन होते हैं। कौन होते हैं बच्चे? ए या एन होते हैं, ठीक। अब ये जो हमारे ए और एन होते हैं ये किसके साथ यूज होते हैं, तो ये हर हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। किसके साथ यूज किए जाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये किसके साथ यूज किए जाएंगे बच्चे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। और ये जब इसके साथ यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो यह जनरल सेंस कन्वे करता है। कौन सा सेंस कन्वे करता है? जनरल सेंस कन्वे करता है। जनरल सेंस का मतलब इस जैसा कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस जैसा कोई भी हो सकता है, वह जनरल सेंस कन्वे करता है। समझ में आई बात? और जिसके साथ भी हमारा ए या एन जुड़ता है, जिसके साथ भी ए या एन जुड़ता है, तो वह उसे क्या करता है, इंडिविजुअलाइज करने का काम करता है। वह उसे क्या करने का काम करता है बच्चे? इंडिविजुअलाइज करने का काम करता है। मतलब क्या हुआ इंडिविजुअलाइज करने का मतलब ये हुआ कि जिसके साथ भी यह जुड़ता है उसमें यह एक के भाव को बताता है। किसके भाव को बताता है? मतलब कि वह उसके अंदर एक की बात करना चाहता है। जिसके साथ भी ए या एन जुड़ता है वह उसके साथ पहला जनरल सेंस कन्वे करता है, उसके बाद उसे इंडिविजुअलाइज करने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह उसमें एक की बात बताने का काम करता है। किसकी बात बताने का काम करता है बच्चे? एक की बात बताने का काम करता है, ठीक है। उसमें किसकी बात बताने का काम करता है बच्चे? एक की बात बताने का काम करता है, ठीक। अब इन दोनों का एक अलग तरीका भी हमें देखना है, ए और एन का। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, ठीक है, इसको अगर हम अलग अलग जानकारी इसकी ले, तो अगर हम इस ए की बात करें, किसकी बात करें, सॉरी इस एन की बात करें, तो एन तो सबसे पहले यूज होता है किसके साथ, तो हम बोलेंगे जो ये हमारा एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसे यूज किया जाता है। लेकिन किस तरीके के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा इसकी बात अगर हम करें, तो उस तरीके के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे जिसका इनिशियल साउंड
जिसका इनिशियल साउंड कैसा हो, जिसका इनिशियल साउंड वॉवेल साउंड हो। कौन सा साउंड हो? वॉवेल का साउंड दे। ठीक है, ये जो हमारा एन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और उस तरीके के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है जिसमें किसकी ध्वनि सुनाई दे? तो स्वर की ध्वनि सुनाई दे। अब कायदे से ये जो वॉवेल होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो वॉवेल है वो 5 होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये 5 होते हैं, लेकिन इनसे जो ध्वनियां आती हैं, इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत तरीके का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब कितने तरीके के प्रोड्यूस होते हैं वो अब हम इसी को जानने के बाद में आएंगे। ठीक है, जब हम इस एन की बात किए तो ये कौन से साउंड के साथ यूज किया गया? तो वॉवेल साउंड के साथ यूज किया गया। जब हम इस ए की बात करते हैं तो ए भी किसके साथ यूज होता है? ए भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन इसमें जो इनिशियल साउंड आएगा वो कौन सा साउंड आएगा? वो बच्चे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ये यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इसे हम यूज करते हैं। अब इनके अलावा जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, और इस वर्ड्स में आप जो मैं अंडरलाइन करूंगा, ठीक है, उसका साउंड बताने का काम करिएगा कि यहां पर किस चीज का साउंड आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारे सामने 1 2 3 4 5 5 हमारे सामने क्या लिखे हुए हैं? वर्ड्स लिखे हुए हैं। इसमें यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है, इन सब में आई का साउंड बताने का काम करिए कि यहाँ पर कौन सा साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? आई। ठीक है, एच आई टी में आई का कौन सा साउंड आ रहा है? एल आई के ई में आई का कौन सा साउंड आ रहा है? डी डिसाइड में आई का कौन सा साउंड आ रहा है? बताने का काम करिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हम इस एच आई टी में हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा साउंड आ रहा है? ई की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है? तो ई की साउंड आ रही है। ठीक है, जब हम इस लाइक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कौन सा साउंड आ रहा है? आई का साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है बच्चे? आई का साउंड आ रहा है। सेम टू सेम डिसाइड, डिसाइड में भी कौन सा साउंड आ रहा है? आई का ही साउंड आ रहा है। जब हम इस सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में जो ये आई कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जब हम इस फायर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये वाला साउंड क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखिए, देखने के लिए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल था। हमारे पास कितने सिंबल थे? सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल थे, लेकिन ये एक सिंबल ने कितने तरीके के साउंड को प्रोड्यूस किया? यहीं पर हमारे सामने 5 तरीके का क्या हुआ? 4 तरीके का हमारे सामने क्या आया? साउंड आया। तो ये जो वॉवेल साउंड जो होते हैं वो हमारे सामने वॉवेल तो होते 5 हैं। कितने होते हैं? वॉवेल होते तो 5 हैं, लेकिन इनसे जो ध्वनियां निकलती हैं वो 20 तरीके की ध्वनियां निकलती हैं। कितने तरीके की ध्वनियां निकलती हैं? 20 तरीके की ध्वनियां निकलती हैं। और ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है ये अपने आप में 24 तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है। कितने तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है? 24 तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर नहीं जाना है, हमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर नहीं जाना है, हमें उनके साउंड को देखना है कि उसकी ध्वनि किस तरीके की निकल रही है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है बच्चे। तो मैं आपके सामने अब कुछ वर्ड्स लिखूंगा, उसमें आप अपने हिसाब से ए और एन जचाने का काम करिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से क्या भरने का काम करिएगा? ए या एन भरने का काम करिएगा।
ये बताने का काम करिए, कहां पर ए का यूज करिएगा, कहां पर एन का यूज करिएगा। कहां पर ए का यूज करिएगा बच्चे, कहां पर एन का यूज करिएगा। बढ़िया। सुंदर। बेहतरीन प्रयास आप लोगों का। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं होटल, क्या लिखा हुआ है होटल, तो यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, हॉकी साउंड आ रही है। तो होटल में हॉकी साउंड आने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर किसका यूज किया, ए का यूज किया। ठीक है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में किसका साउंड आ रहा है, हॉ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने क्या चीज का यूज किया, ए का यूज किया। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनरेबल गेस्ट, यहाँ पर एच की साउंड नहीं आती है, यहाँ पर एच क्या रहता है, यहाँ पर साइलेंट होता है। यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, तो हमने यहाँ पर किस चीज का यूज किया, एन का यूज किया। ठीक है। लिखा हुआ है हिस्टोरिकल प्लेस, यहाँ पर किस चीज का साउंड आ रहा है, ह का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम लोगों ने क्या चीज का यूज किया, ए का यूज किया। देखिए HEIR, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एयर जैसा होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, एयर जैसे। एयर का मतलब क्या होता है, इस एयर का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इस तरीके से, इसका सिनोनिम ये नहीं होता है, ये नहीं जानिएगा कि ये सिनोनिम होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से हम AIR एयर बोलते हैं, उसी तरीके से HEIR भी क्या होता है, एयर ही होता है। इसका मतलब होता है क्या चीज, आपका उत्तराधिकारी। ठीक है। आपकी जो संपत्ति होगी जिसको जाएगी, उसी को आपने क्या कहा, एयर। तो यहाँ पर ए की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन लिखने का काम किया। ठीक है। यहाँ पर आर किसका साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन को लिखा। ठीक है। अब ये जो हेयर है, इसका मतलब होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं सीखे हैं। ठीक है। ये जो हमने साइन लिखा है, इसका मतलब होता है नो आर्टिकल। ये जो हमने फाई का साउंड सिंबल लिखा है, इसका मतलब होता है नो आर्टिकल। ठीक है। तो हेयर अपना अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम लोगों ने कोई भी आर्टिकल को यूज करने का नहीं सीखा है। ठीक है। ये रहा हमारा इवेंट, यहाँ पर ई की साउंड आ रही है, की साउंड आ रही है बच्चे, ई की साउंड आ रही है, और इस ई की साउंड के कारण हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज लिखने का काम किया, एन लिखने का काम किया। और इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ईव। ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ईव, इसीलिए हमने यहाँ पर भी ई की साउंड आ रही है, तो हमने यहाँ पर क्या चीज लिखने का काम किया बच्चे, एन लिखने का काम किया। ये जो EWE लिखा हुआ है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है यू। क्या होता है, यू। और इसका मतलब होता है अ फीमेल शिप। इसका मतलब क्या होता है, अ फीमेल शिप। इसका मतलब क्या होता है, अ फीमेल शिप। ठीक है। और इसकी साउंड यो से आ रही है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखने का काम किया, ए लिखने का काम किया। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन। ठीक है। ओ की साउंड आई, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एन लिखने का काम किया। सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ओपिनियन, तो ओ की साउंड आई, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एन लिखने का काम किया। ऑफर, किसका साउंड आया, अ का साउंड आया, इसीलिए हम लोगों ने एन लिखने का काम किया। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपी नोट, यहाँ पर वन, वो का साउंड आया, इसीलिए हमने यहाँ पर ए लिखने का काम किया। अब यहाँ पर अगर एक बात देखी जाए, तो इस वन का भी मतलब एक होता है, इस वन का भी मतलब एक होता है। और कुछ देर पहले हम लोगों ने ये देखा था कि जब किसी के साथ ए या एन जुड़ता है, तो यह भी क्या बताने का काम करता है, उसके अंदर एक का भाव बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है, एक का भाव बताने का काम करता है। तो यह भी एक का भाव बता रहा है, और वन का भी मतलब क्या होता है, एक होता है। तो क्या यहाँ पर ये दोनों एक और एक, ये दोनों एक और एक मिलकर क्या कुछ नॉनसेंस तो नहीं बना रहे हैं, क्या यहाँ पर ये दोनों मिलकर कुछ नॉनसेंस तो नहीं बना रहे हैं। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसे गौर से देखिए, पढ़िए और समझने का काम करिए। ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, गिव मी अ 100 रुपी नोट। ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, गिव मी अ 500 रुपी नोट। ठीक है। एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, और मैंने बोला, गिव मी अ 200
रुपी नोट, ठीक है। और एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा और मैंने बोला कि गिव मी 200 रुपी नोट, ठीक है। तो इन सब में आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, क्या आप लोग हमें समझाने का काम करिएगा? यहाँ पर क्या कहानी चल रही है, क्या आप समझाने का काम करिएगा? इसे थोड़ा समझने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव मी अ 100 रुपी नोट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं गिव मी व्हाट, गिव मी व्हाट, तो यहाँ पर व्हाट का आंसर जैसे ही नोट का आया, व्हाट का आंसर हमें कौन दे रहा है या नोट दे रहा है, तो व्हाट का आंसर देने वाला कायदे से क्या होता है बच्चे, नाउन होता है। और इसी, ये कौन सा नाउन हुआ, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। और इसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कारण ही हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, ए का यूज किया है। और हमें कायदे से ये बात की भी जानकारी है कि किसी भी नाउन से पहले आए हुए जो शब्द होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां से हमें एक बात का पता चल रहा है बच्चे कि ये जो यहाँ पर हमने ए का यूज किया है वो इस 100 रुपी के वजह से नहीं आया है, वो किसकी वजह से आया है, यहाँ यूज किए हुए नाउन की वजह से आया है। और ये जो हमारा एडजेक्टिव है उसका इस ए से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस अपने एडजेक्टिव से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज हम लोग किसी भी एडजेक्टिव से पहले कर सकते हैं जब इसके बाद क्या लिखा हुआ हो, नाउन लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो, नाउन लिखा हुआ हो। इस ये नाउन इस आर्टिकल का क्या करता है, इस आर्टिकल को डिसाइड करता है कि हमारे साथ किस तरीके का आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो अपने साउंड के हिसाब से इस आर्टिकल को क्या करता है, डिफाइन करता है। अगर यहाँ पर वन मतलब कि व का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने ए का यूज किया। अगर यहाँ पर हमारे सामने वॉवेल साउंड होता तो हम यहाँ पर एन का यूज करते। तो एडजेक्टिव का इस ए या एन से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। वो आर्टिकल आ किसके वजह से रहा है, इस नाउन की वजह से आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर पूछा गिव मी व्हाट, तो आपने जवाब दिया नोट। ये अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके कारण ही हमने यहाँ पर ए का यूज किया। ये जो कहानी लिखी हुई है ये अपने आप में कुछ नहीं, अपने आप में ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। फिर हमने देखा यहाँ पर गिव मी व्हाट, तो आपने आंसर दिया नोट, तो फिर से यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया और इसी के कारण हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया। और ये जो कहानी अपने आप में लिखी हुई है ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में क्या है बच्चे, एडजेक्टिव है। ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। लिखा हुआ है गिव मी 200 रुपी नोट। जब यहाँ पर टू की बात कही गई है, गिव मी व्हाट की कहानी है, तो व्हाट का आंसर नाउन देगा। और इसी टू की वजह से हम इस नाउन को भी क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। और ये जो कहानी अपने आप में लिखी हुई है ये कुछ और नहीं, क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहां से एक बात का हमें पता चल रहा है कि ये जो हमने यहाँ पर ए का यूज किया है वो किसके कारण किया है, इस नोट के कारण किया है। किसके कारण किया है बच्चे, इस नोट के कारण किया है। लिखी हुई यहां से लेकर यहां तक की कहानी अपने आप में क्या है बच्चे, एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। लिखा हुआ है डैश वन आइड मैन, तो यहां पर हमने इसके कारण एक को तो चुना है, लेकिन ये जो ए आया है वो आया किसकी वजह से है, इस नाउन की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है, इस नाउन की वजह से आया है। बीच में लिखे हुए एडजेक्टिव का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साउंड के हिसाब से हम ए या एन को यूज करते हैं। अब यहाँ पर बताने का काम करिए बच्चे कि क्या यहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक काम करिएगा कि आप यहाँ पर ये क्या लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, इन वर्ड्स के ऊपर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। इस पे स्टार लगा लीजिएगा और इस पे स्टार लगा लीजिएगा, दो जगह स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। दो जगह स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर भी बच्चे स्टार लगाने का काम करिएगा। क्या यहाँ पर हम ए को यूज करेंगे या वन को यूज करेंगे, ए को यूज करेंगे या वन को यूज करेंगे, बताइए। क्या यहाँ पर ए का कहना जरूरी है, तो देखिए बच्चे, वन भी अपने आप में एक की कहानी बताता है, ए भी अपने आप में वन की एक की कहानी बताता है। या तो आप इसे यूज करिए तो इसे हटाइए, या तो इसे यूज करिए या तो इसे हटाइए, ठीक है।
अब देखिए इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है, समझ में आई बात? इन दोनों में क्या है बच्चे? फर्क है। क्या फर्क है वो समझने का काम करिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि गिव मी अ बुक, और फिर मैंने आपसे बोला गिव मी वन बुक, क्या इन दोनों में फर्क है? बताने का काम करिए। क्या इन दोनों में फर्क है? क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क है? ये बताइए। गिव मी अ बुक, गिव मी वन बुक, क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क है? बताने का काम करिए। फर्क है तो बताने का काम करिए। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क आप लोगों को क्लोज टेस्ट में उलझाएगा। यही फर्क आप लोगों को क्लोज टेस्ट में उलझाएगा। देखिए क्या फर्क है। अगर मैं किसी दुकानदार के पास गया और मैं बोलूं उससे कि गिव मी अ बुक, क्या बोलूं मैं उससे? गिव मी अ बुक, तो वो क्या पूछेगा? कौन सी बुक? वो हमसे क्या पूछेगा? कौन सी बुक? ठीक है। बुक आपको, मैं इंग्लिश की भी बुक हो सकती है, हिंदी की भी बुक हो सकती है, रामायण भी हो सकती है, महाभारत भी हो सकती है, ढेर तरीके की बुक है। आपको कौन सा बुक चाहिए? अगर हम किसी को ए से बोलते हैं कि गिव मी अ बुक, इसका मतलब होता है एनी बुक। क्या होता है? एनी बुक, कोई सी भी बुक हो सकती है। और ये अपने आप में कौन सा सेंस जनरेट करता है बच्चे? जनरल सेंस जनरेट करता है। अभी हमने आप लोगों को बताने का काम किया था। जब भी हम ए या एन का यूज करते हैं तो वह अपने आप में जनरल सेंस डिनोट करता है, कन्वे करता है। तो इसका मतलब हुआ, जब हम किसी को बोलते हैं गिव मी अ बुक, तो उससे ये पता चल रहा है कि बुक कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं वहां पर जाऊं दुकानदार के पास और मैं बोलूं कि रामायण की किताब दीजिए, ठीक है, मैं उससे बोलूं कि रामायण की किताब दीजिए, तो अब वो उलट के हमसे पूछेगा कि कितनी चाहिए? एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, 10 चाहिए? तो मैं क्या उसको बोलूंगा? वन। क्या बोलूंगा? वन बुक। कितनी बुक चाहिए मुझे? एक बुक चाहिए। तो ये जो यहाँ पर वन लिखा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? यह नंबर बता रहा है। ये क्या बता रहा है बच्चे? नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है। तो इन दोनों में फर्क है। जब हम एक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जब हम वन की बात करते हैं तो उस स्पेसिफिक चीज का हमें कितना क्वांटिटी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई सॉ अ बॉय, तो लड़का कोई भी हो सकता है। ठीक है, लड़का कोई भी हो सकता है, दुनिया जहान में लड़के पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं आई सॉ वन बॉय, तो उस लड़के के बारे में मुझे जानकारी थी। ठीक है, तो मैंने उसी लड़के को वहां पर देखा था। ठीक है, समझ में आई बात? तो वन की बात है, ढेर सारे लड़के थे, उसमें से मैंने किसी एक को देखा। ठीक है, तो ये नंबर की जानकारी देगा, और ए का मतलब होगा एनी बुक, मतलब कि ये जनरल सेंस कन्वे करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखने की जरूरत थी? या तो ए लिखिए तो वन हटाइए, वन लिखिए तो ए हटाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोपियन ट्रैवलर, तो यहाँ पर य से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इस ट्रैवलर की वजह से ही हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? आर्टिकल की जरूरत है। ये यूरोपियन अपने आप में कुछ और नहीं, एडजेक्टिव है। ठीक है, एक्सरसाइज किससे शुरू हो रहा है? ई से शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? एन एक्सरसाइज। ठीक है, लिखा हुआ है यूनाइटेड एक्ट, य से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए हम लोगों ने ए का यूज किया। ठीक है, किस चीज का यूज किया बच्चे? ए का यूज किया। उसके बाद हमारे सामने लिखा हुआ है यूनेनिमस। क्या लिखा हुआ है? यूनेनिमस। यहाँ पर भी य से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? ए की जरूरत है। अब अगर हम इसकी बात करें तो लिखा हुआ है एस डी ओ। एस किसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? ए से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें यहाँ पर एन की जरूरत है। टी एच डी, पॉ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने ए का यूज किया। एल एल बी, ए का साउंड शुरू में आ रहा है, तो हमने क्या लिखा? एन लिखा। डी डी ओ, डॉ का साउंड आ रहा है, ए लिखा। एफ आई आर, ए का साउंड आएगा, इसीलिए हमने इसके लिए क्या चीज लिखने का काम किया बच्चे? एन लिखने का काम किया। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिएगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर बच्चे? यहां तक की बात क्लियर है सबको? तो एक नियम यहां पर काम करता है, एक नियम आपको याद रखना है कि when we use a verb as a
singular countable noun, as a singular countable noun we use a या n before it। ठीक है, क्या मैंने लिखा कि जब भी हम किसी वर्ब का यूज, जब भी हम किसी वर्ब को सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी वर्ब को सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम इसके साथ ए या एन का यूज करते हैं। जब भी हम किसी भी वर्ब को सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज करेंगे तो हम उसके साथ ए या एन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ए या एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं और मैं आपको बोलूं कि he went for a walk, और मैं आपको क्वेश्चन करूं he went for what, he went for what, तो what का आंसर हमें क्या दे रहा है? वॉक दे रहा है, और जो भी what का आंसर देता है कायदे से नाउन होता है, और इसीलिए हमने इस नाउन से पहले किसका यूज कर लिया? ए का यूज कर लिया। लेकिन वॉक जो है वो अपने आप में वर्ब है। क्या है बच्चे? वर्ब है। लेकिन सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है। किसका यूज किया है? आर्टिकल का यूज किया है। दूसरा अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं तो मैं बोल सकता हूं द मैनेजर gave us an ऑफर। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि द मैनेजर गेव अस व्हाट, मैनेजर गेव अस व्हाट, तो व्हाट का आंसर कौन दिया? ऑफर दिया। ये कायदे से यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये होता क्या है बच्चे? वर्ब होता है, और वर्ब के लिए यहाँ पर हमने वर्ब की जगह पर इसे किस तरीके से यूज किया? नाउन की तरह यूज किया है, और नाउन के लिए ही हमने यहाँ पर किसका यूज कर लिया बच्चे? एन का यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम किसी भी वर्ब को एज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम उससे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, क्लियर है। अब चलते हैं अगले कैटेगरी पर, और इस दूसरे कैटेगरी का नाम है डेफिनिट आर्टिकल। क्या नाम है इसका? नाम है डेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम लोग देखते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल के रूप में हमें एक ही आर्टिकल देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है टी एच ई। क्या नाम है? टी एच ई। अब इस टी एच ई का दो तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है, एक हम लोग द बोलते हैं और एक हम लोग दी बोलते हैं। ये दोनों के दोनों साउंड क्या है? अपने आप में ठीक है। ये दोनों के दोनों साउंड क्या है? ये दोनों के दोनों साउंड ठीक है। एक द का साउंड प्रोड्यूस होता है कभी कभी, और एक हम लोग दी भी बोलने का काम करते हैं। ये दोनों अपने आप में ठीक है। जब भी हम द बोलने का काम करेंगे तो द किसके साथ बोला जाता है? जिसमें इनिशियल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई दे। कौन सा सुनाई दे? कॉन्सोनेंट साउंड। जिस भी वर्ड के साथ हम कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता हुआ देखेंगे, उसके साथ जब भी टी एच ई लिखा हुआ मिलेगा तो हम उसे क्या बोलने का काम करेंगे? द बोलने का काम करेंगे। लेकिन जब भी इनिशियल वॉवेल साउंड नजर आए, इनिशियल वॉवेल साउंड नजर आए, तो हम वहां पर कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेंगे? दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। किसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे? दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब आप लोग अपने में बोलने का काम करिए। मैं आपके सामने दो ही वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, दो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा। इन दोनों को अपने मन में, मतलब कि अपने जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां पर आप इसे प्रोनाउंस करने का काम करिएगा। तो क्या प्रोनाउंसिएशन आएगा? अपने आप में बोलने का काम करिए। तो कभी कभी टंग स्लिप होता है, कभी कभी हम लोग टंग स्लिप करते हैं। कहा जहां बोलने का द वहां दी बोल देते हैं, जहां बोलने का दी वहां पर द बोल देते हैं। तो आज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर इसका जो साउंड निकलेगा वो द का साउंड निकलेगा। जहां पर भी वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर जो इसका साउंड निकलेगा वो दी निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? दी एंजल। क्या बोलेंगे? दी एंजल। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? द थ्रोन। क्या बोलेंगे? द थ्रोन बोलने का काम करेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर बच्चे? क्लियर है?
तो इस द के यूज को देख लेते हैं। जब भी हमारा ये द जिसके भी साथ यूज होता है, वो किसके साथ यूज होगा? जो अभी हमारा द है वो स्पेसिफिक सेंस जनरेट करता है। कौन सा सेंस जनरेट करता है बच्चे? यह हमारा स्पेसिफिक सेंस जनरेट करता है। कौन सा सेंस जनरेट करता है? स्पेसिफिक सेंस जनरेट करता है। स्पेसिफिक सेंस जनरेट करने का मतलब ये होता है कि उसे वो पर्टिकुलर बनाता है, उसे वो खास बनाता है। क्या बनाता है? खास बनाता है। और जब भी हम इस द की बात करते हैं, जब वो इससे स्पेसिफिक बनाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पढ़ने वाला है, ठीक है, जो पढ़ने वाला है चाहे जो सुनने वाला है, ठीक है, जो पढ़ने वाला है जिसके साथ भी ये द यूज होता है, इसका मतलब ये है कि जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है, उसे इसके बारे में पहले से पता है, उसे उस चीज के बारे में क्या है? पहले से पता है, ठीक है। मतलब जब भी कोई चीज बोली जाती है, तो जब हम कोई भी चीज बोले हैं और जो कोई पढ़ रहा है या फिर कोई सुन रहा है, उस चीज के बारे में उसे पहले से जानकारी होती है, इसीलिए वो स्पेसिफिक बनता है और इसीलिए हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो रीडर या लिसनर इससे क्या होता है? पहले से उसके पास जानकारी होती है। जब ये किसी चीज को स्पेसिफिक बनाता है, तो ये किसे स्पेसिफिक बना सकता है? तो इस ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी स्पेसिफिक बना सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी साथ हम इसे आर्टिकल द को यूज करते हैं जब भी ये स्पेसिफिक सेंस जनरेट करेगा। ठीक है, जब भी कोई चीज स्पेसिफिक जनरेट करेगी, स्पेसिफिक सेंस देती हुई नजर आएगी, तो हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। रीडर और लिसनर इसके बारे में पहले से जानकारी रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या होता है, दो नियम आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, दो नियम याद रखने हैं और ये नियम क्या है? छोटे छोटे नियम है, इसको याद रखने हैं। When we introduce a singular countable noun, ठीक है, when we introduce a singular countable noun, we use a या n before it। ठीक है, क्या मैंने बोला कि जब भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं? इंट्रोड्यूस, उसके बारे में पहली बार अगर जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, तो पहली बार जानकारी अगर किसी भी नाउन या नाउन की होगी, तो हम उससे पहले ए या एन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ए या एन की बात करेंगे। जब कोई भी चीज पहली बार किसी को बताई जाएगी, तो हम उसके लिए ए या एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे? ए या एन का यूज करेंगे। ठीक, लेकिन बट when it is repeated, when it is repeated, we use the before it। लेकिन जब उसी नाउन का यूज दूसरी बार हम लोग करने के लिए जाएंगे, जब हम उसी नाउन का यूज दूसरी बार करने के लिए जाएंगे उसी सेंटेंस में, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि अब वो स्पेसिफिक सेंस जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ मतलब ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्लोज टेस्ट के सेंटेंस है। इसे आप बताने का काम करिएगा कि कहां पर आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, कहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, कहां पर ए भरिएगा, कहां पर एन भरिएगा, बताने का काम करिए बच्चे। कहां पर ए, कहां पर एन, बताने का काम करिए।
बहुत सुंदर, बढ़िया। चलिए, लिखा हुआ है वंस देयर वाज, पहली बार इस किंग की बात कही जा रही है तो हमने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया। फिर उसी के बारे में बात कही गई तो हमने आर्टिकल द का यूज किया। द किंग हैड डैश डॉटर, डॉटर के बारे में पहली बार जानकारी दी गई है तो ए का यूज किया। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर जो ये किंग लिखा हुआ है, यही किंग का जिक्र पहली बार हुआ था या इस ये नया किंग है? ये नया किंग है, बताइए। ये नया किंग है या इसी का जिक्र हमने पहली बार किया था? तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा नेबरहुड से कि कोई राजा है, अब वो कहीं खड़ा है तो वो अपने पड़ोस में तो जाकर खड़ा नहीं हो सकता है। मतलब कि वही सेम आदमी अपने पड़ोस में जाकर खड़ा तो नहीं हो सकता है, वहां पर किसी कोई दूसरा राजा खड़ा है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि ये अपने नेबरहुड में नहीं खड़ा है, तो यहाँ से हमें हमें यहाँ से पता चला यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। इस किंग का पहली बार यूज हुआ है तो हमने ए का यूज किया है। और इसी डॉटर को क्या कहा गया है? प्रिंसेस कहा गया है। तो हमने यहाँ पर क्या चीज का यूज किया? आर्टिकल द का यूज किया। तो यहां तक की बात क्लियर है बच्चे? इज दैट क्लियर? यस और नो? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात क्लियर है तो हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर रखा है। हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर रखा है। हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर रखा है या नहीं पर रखा है? बताइए यस और नो? तो आप लोगों को बखूबी पता होगा कि हमने इस तरीके की चीज को पर रखा है, ठीक है। और इस तरीके की चीज में ही हम लोगों ने आर्टिकल द का भी यूज देखा हुआ है, ठीक है। हमने इस तरीके की चीज में भी आर्टिकल द का भी यूज देखा हुआ है। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये पढ़ाया हुआ चीज है। आप यहाँ पर बताने का काम करिएगा कि कहाँ पर कहानी सही है, कहाँ पर कहानी गलत है, उसे ठीक करने का काम करिएगा।
ये आपके सामने 6 सवाल हैं। इन 6 सवालों को ध्यान से पढ़िए और बनाने का काम करिएगा। और ये बातें आप लोगों को एडजेक्टिव के समय में जब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाया जा रहा था, उसमें आप लोगों को ये बातें बताई गई भी है। हाँ, बहुत बढ़िया। सर प्रिया भारती देखिए, चलिए लिखा हुआ है नमन इज, यहाँ पर जो अगर हम देखें तो नमन क्या है, सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का। इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव आता है, या तो हम लोगों ने देखा है कि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ये रहा अपने आप में नाउन। नाउन से पहले लिखा हुआ है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, और इसी सुपरलेटिव डिग्री को इस नाउन के आने के कारण हमें क्या बनाना पड़ा था, स्पेसिफिक बनाना पड़ा था। तो हमने इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज देखा था। इसका यूज देखा था, आर्टिकल द का यूज देखा था। लिखा हुआ है मोर यू रन एग्जॉस्टेड यू आर। ये रहा हमारा पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन में हम लोगों ने देखा था कि या तो कोई चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। ठीक है, इस तरीके की चीजों को हम लोगों ने पैरेलल कंपैरिजन में देखा था। तो हमें इस मोर से पहले क्या लिखना पड़ा, आर्टिकल द को लिखना पड़ा, और यहां पर भी हमें क्या लिखना पड़ा, द मोर एग्जॉस्टेड आर। ठीक है, लिखा हुआ है ऑफ देम संजीव इज गुड। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात आ रही है। तो अगर हम इस देम को देखें तो इस देम का मतलब दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम दो की बात करेंगे तो इस गुड को हटाकर द बेटर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, द बेटर लिखना पड़ेगा। अगर दो से ज्यादा की बात है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, द बेस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी थी किसकी, तो ये थी सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की कहानी थी। किसकी कहानी थी बच्चे, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की कहानी थी। अगर हम इस चौथे सेंटेंस पर आए तो लिखा हुआ है संजीव, जो कायदे से सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सैंग जो है वो अपने आप में एक्शन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, या तो हम इसे मेन वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब के बाद हमें क्या चीज की जरूरत है, एडवर्ब की जरूरत है। किसकी जरूरत होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है। इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या बनाने का काम किया, एडवर्ब बनाने का काम किया। और एडवर्ब से पहले जो आई हुई सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हम एडवर्ब के लिए किसी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। एडवर्ब से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये कहानी हमें पता है। ठीक है, एडवर्ब से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये कहानी हमें पता है। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो है ये अपने आप में ऑर्डिनल नंबर है। आप लोग ध्यान से रिवीजन करने का काम करिएगा। यह एक ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव यहाँ पर नाउन के साथ लिखा हुआ है। मोस्ट अपना सुपरलेटिव डिग्री है, और एडजेक्टिव्स के लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। एडजेक्टिव के लिए हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ऑफ ऑल द बॉयज। फिर से यहाँ पर सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात कही गई है। बॉयज से पहले आर्टिकल द बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं में से किसी एक की बात कही जाएगी जिसमें से राजीव उठा। और सीम्स अटेंटिव, सीम्स अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव से पहले हमें इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो हमने क्या चीज का यूज किया, इससे पहले हमने मोस्ट का यूज किया, और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चे, यहां तक की बात क्लियर है, यस और नो। ये कहानी आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। मैंने पिछली क्लासेस में भी बता रखा है कि अब जो भी चीज आप लोगों को बताई जाएगी वो पहले से आप लोगों को पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बातें आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान बता दी गई है। ठीक है, मैं आऊंगा इसी तरीके से हर एक चीज को कनेक्ट करते हुए चला जाऊंगा। बस आप लोगों का रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन नहीं होगा तो आप लोगों को ये बातें भी बहुत ही नई नजर आएंगी। ठीक है, आप लोगों को ये बातें रिवीजन में होनी चाहिए। आगे बढ़े या यहीं तक रहने दे, बताइए। आगे बढ़े या यहीं तक रहने दे, आर्टिकल द का यूज और बताएं या फिर यहीं तक छोड़े, जल्दी बताइए। टाइम हमारे पास है, आप लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं, जल्दी बताइए।
और आगे बताए ना, चले आगे। आगे पढ़ना है तो आगे पढ़िए। देखिए क्या लिखा है मैंने, वी यूज आर्टिकल द विथ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, अब हमारे सामने जो भी सिचुएशंस लिखे हुए होंगे उन सारे सिचुएशंस के साथ हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब कोई बोल रहा है नहीं, कोई बोल रहा है यस। अब मैं शुरू कर दिया हूं, आप शुरू करिए। ठीक है, अब बैठे रहिए, किसी को जाने की अब इजाजत नहीं। 3-4 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आज की क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, 3-4 पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास खत्म कर देंगे। बताइए, सब बताइए, सबको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे हम ये। बताइए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आगे बढ़ना है या यहीं रहना है? पढ़ाइए। देखिए, आर्टिकल द का यूज हम लोग इस तरीके के सिचुएशंस में करते हैं। कौन कौन से सिचुएशंस में? जब हमारे सामने क्या लिखा हुआ हो, तो हमारे सामने साइंटिफिक इन्वेंशन के नाम लिखे हुए हो। क्या लिखे हुए हो? तो नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन। ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशन का नाम मतलब कि वैज्ञानिक खोज की नाम अगर हमारे सामने लिखी हुई हो तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं द टेलीविजन। ठीक है, हम लोग क्या बोलने का काम करते हैं बच्चे? द टेलीविजन, द रेडियो, द बल्ब। ठीक है, द रेडियो। जितने भी हमारे सामने साइंटिफिक इन्वेंशंस के नाम होंगे, हम उनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो पहली बात हो गई कि जब भी हमारे सामने साइंटिफिक इन्वेंशन की बात आएगी तो हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। दूसरी बात कौन सी आएगी? तो अगर हमारे सामने लिखा हुआ हो नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखा हुआ हो? नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हो, तो हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हम बोलने का काम करें द गिटार, क्या बोलने का काम करें बच्चे? द गिटार, द वायलिन। ठीक है, इस तरीके की चीज, मतलब कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम उसके साथ क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज कंपलसरी किया जाता है। द फ्लूट लिख लीजिए, द हारमोनियम लिख लीजिए, जितने भी तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज हमारे सामने आए, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, तो नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला द नोज। ठीक है, द हैंड। जितने भी हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं उन सब के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अब चौथी, अब हम लोग कैटेगरी बनाएंगे रिलीजन को लेकर। अब हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कितनी कैटेगरी हो सकती है, जिसके साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। धर्म से जुड़ी हुई चीजों के साथ
धर्म से जुड़ी हुई चीजों के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। रिलीजन से जुड़ी हुई चीजों के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके साथ क्या क्या चीज जुड़ी हुई हो सकती है, तो कुछ बुक जुड़ी हुई हो सकती है, बुक के नाम रिलीजन से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्लेसेस जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। प्लेस जो होंगे वो रिलीजन से जुड़े हुए हो सकते हैं। उसके बाद कुछ ग्रुप, कुछ समुदाय रिलीजन से जुड़ते हुए काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिलीजन के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो ग्रुप के लिए, वो किसके लिए काम करते हैं, रिलीजन के लिए काम करते हैं। उसके बाद कुछ सिंबल्स होते हैं जो रिलीजन के लिए काम करते हैं। तो इन सब के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर हम रिलीजियस बुक की बात करें तो हम लोग क्या बोलने का काम करते हैं, द रामायणा, ठीक है, द रामायणा, ठीक है। उसके बाद द कुरान, द बाइबल, द गीता, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, रिलीजियस बुक के नाम आप लिख सकते हैं। प्लेस, प्लेस के नाम पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा द अमरनाथ, ठीक है, द केदारनाथ, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी तरीके के रिलीजियस प्लेस हैं उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द मक्का हो गया, द मदीना हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ रिलीजियस ग्रुप होते हैं जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, द लगाने का काम करते हैं। ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो हम बोलते हैं द हिंदू, के बाद द मुस्लिम्स, द सिख, ठीक है। तो ढेर तरीके के ग्रुप हैं जो रिलीजन से जुड़े हुए हैं, इसके साथ भी हम लोग क्या चीज लगाने का काम करते हैं बच्चे, आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो रिलीजन से जुड़कर क्या करते हैं बच्चे, काम करते हैं। जैसे हो गया, जैसे हो गया हमारा द विश्व हिंदू परिषद, द विश्व हिंदू परिषद। उसके बाद द आरएसएस, ये सारे ऐसे ग्रुप हैं, बजरंग दल हो गया, ये सारे ऐसे ग्रुप हैं जो रिलीजन से जुड़ते हुए काम करते हैं और इन सब के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ सिंबल्स होते हैं जो रिलीजन में यूज किए जाते हैं। अलग अलग तरीके के रिलीजन का, अलग अलग धर्मों का अलग अलग अपना प्रतीक होता है, ठीक है, अलग अलग प्रतीक होता है। उन प्रतीकों के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं द स्वास्तिक, हम लोगों का द स्वास्तिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं द होली क्रॉस, आपने सुना हुआ होगा द होली क्रॉस, ईसाइयों का है, ठीक है, द होली क्रॉस। तो इस तरीके के सिंबल सबके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं बच्चे, रिलीजन से जुड़े हुए होते हैं। तो हमने यहाँ पर कैटेगरी बनाई है, बच्चे इसे रटते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने कैटेगरी बनाकर आप लोगों को बताया है कि रिलीजन में इतनी कैटेगरीज हो सकती है और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो भी रिलीजन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होंगी उन सब के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। चाहे वो बुक हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सिंबल्स हो, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक, यहाँ तक की बच्चे बात क्लियर है तो आगे बढ़े, यस और नो। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब लोग अगली कैटेगरी पर जाते हैं। और पांचवी कैटेगरी को अगर हम बनाने का कोशिश करें तो पांचवी कैटेगरी आती है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। अब पॉलिटिक्स से क्या क्या चीज जुड़ सकती है, पॉलिटिक्स से क्या क्या चीज जुड़ सकती है, अब इसे हमें देखना है, ठीक है। पॉलिटिक्स में जुड़ सकता है तो पॉलिटिक्स का कुछ बुक हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कुछ बुक्स हो सकती है, ठीक है। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ प्लेस हो सकता है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ क्या हो सकता है बच्चे, कुछ प्लेस हो सकता है। पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई कुछ पार्टी हो सकती है, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बच्चे क्या हो सकती है, कुछ पार्टी हो सकती है। पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इसी ऑर्गेनाइजेशन को यूनियन बोल सकते हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है, जो बोलने का मन हो वो बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, इस पॉलिटिक्स का कुछ पोस्ट भी होता है, ठीक है, कुछ पोस्ट होते हैं, ठीक है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी इसी पॉलिटिक्स के कुछ सिंबल्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस तो हमने क्या किया, इस पॉलिटिक्स के भी कैटेगरी बना दिए, ठीक है। इस पॉलिटिक्स को लेकर भी हमने क्या बना दिया है बच्चे, कैटेगरी बना दिया है कि पॉलिटिक्स के लिए कुछ बुक हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पार्टी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, पोस्ट होता है और सिंबल होता है। तो इन सब से जुड़ी हुई चीजों के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे, आर्टिकल द यूज करते हैं इन सब के साथ भी। अगर हम बोलना चाहें
पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बुक कौन सी हो सकती है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं द आईपीसी, द सीआरपीसी, इस तरीके की चीजें जो है वो क्या है बच्चे, ये क्या है बच्चे, हमारे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बुक के नाम है, जिसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर हम इस प्लेस की बात करें तो प्लेस में हमारे सामने क्या आता है, द लोकसभा, के बाद द राज्यसभा, ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा बात, एक बात देख लीजिएगा कि पार्लियामेंट से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। पार्लियामेंट से पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल सा जगह है। अगर उस पार्लियामेंट का नाम होगा, अगर उस पार्लियामेंट का नाम होगा, जैसे कांग्रेस हो गया, ठीक है, तो इन सब के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, लेकिन इस पार्लियामेंट के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ये पार्लियामेंट ग्रुप होता है और इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ आउल्स को कहा जाता है। ग्रुप ऑफ आउल्स को कहा जाता है पार्लियामेंट। उल्लुओं के झुंड को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। बात ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल द का यूज हम इस पार्लियामेंट के साथ नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑल्स, इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं पार्टीज। पार्टी भी हमें पता है कि कौन सी पार्टी है, तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद बीजेपी हो गया, तो द बीजेपी हम लोग बोलते हैं, द आरजेडी हम लोग बोलते हैं। तो जितनी भी पार्टियां हैं हम उनके साथ क्या लगाते हैं बच्चे? आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? द यूएनओ हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को हो गया, के बाद सार्क हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से जो किससे जुड़ी हुई है? पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। इनके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। कुछ पोस्ट होते हैं जिसके साथ भी हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। सबसे वरिष्ठतम पोस्ट हमारे इंडिया में क्या है? तो प्रेसिडेंट का है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? तो द पीएम बोलते हैं। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? द सीएम बोलते हैं। तो पोस्ट्स के साथ भी हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकल द लगाने का काम करते हैं। स्पीकर हो गया, ठीक है। तो इन सब के साथ हम लोग क्या जोड़ने का काम करते हैं? आर्टिकल द जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पॉलिटिक्स को लेकर कुछ सिंबल्स भी होते हैं। उसके इसके जुड़े हुए चीजों के साथ भी हम लोग क्या जोड़ने का काम करते हैं? आर्टिकल द जोड़ने का काम करते हैं। हमारे प्यारे तिरंगे के साथ द ट्राई कलर, ठीक है, द ट्राई कलर हो गया। उसके बाद एंथम हो गया, द नेशनल एंथम। तो हम लोग इन सिंबल्स के साथ भी क्या जोड़ने का काम करते हैं? आर्टिकल द जोड़ने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? यस और नो? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? तो अगला हम लोगों को कैटेगरी बनाना है और उस कैटेगरी को नाम कहते हैं, कुछ ऐतिहासिक चीजें होती हैं, कुछ हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, जिसके साथ भी हम लोग क्या चीज जोड़ने का काम करते हैं? आर्टिकल द जोड़ने का काम करते हैं। क्या जोड़ने का काम करते हैं? आर्टिकल द जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ हिस्टोरिकल चीजें होती हैं जिसके साथ हम लोग आर्टिकल द जोड़ने का काम करते हैं, ठीक। अब ये हिस्टोरिकल चीजों के भी कैटेगरी हम लोग बनाने का काम करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? हिस्टोरिकल प्लेसेज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल रिवॉल्यूशन, कुछ क्रांति भी हुई थी, रिवॉल्यूशंस, ठीक है, कुछ क्रांतियां हुई थी, उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल द जोड़ेंगे जो कि इतिहास से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ मूवमेंट्स हुए थे, सत्याग्रह हुए थे, ठीक है, मूवमेंट्स हुए थे, जिसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, ठीक है, कुछ घटनाएं घटी थी, इनके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। और हिस्ट्री से जुड़े हुए हम लोग बोल सकते हैं एजेस। उसके बाद या तो हम इसे कहते हैं एराज, या तो हम इसे कहते हैं डायनेस्टी, ठीक है, डायनेस्टीज, ठीक है। इन सब के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है।
डायनेस्टीज हो गया, एजेस हो गया, एराज हो गया, ये सारी की सारी चीजों के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक, अगर हम इस प्लेस की बात करें, हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें, तो हम लोग क्या बोलते हैं? द रेड फोर्ट। क्या बोले हम लोगों ने? द रेड फोर्ट। ठीक है, के बाद हम लोगों ने बोलने का काम किया द ताज। ठीक है, तो ये सारी कहानी हमारे सामने क्या आती है? ये सारी कहानी हमारे सामने आर्टिकल 10 से जुड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम कोई भी प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम किसी प्लेस के बारे में बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए अगर इस प्लेस में कहीं पर भी नाउन का यूज हुआ है, ये प्लेस क्या है बच्चे? अपने आप में एक नाउन है, और इस नाउन से पहले, इस नाउन से पहले अगर हम पर्सन, इसको जोड़ने का काम करते हैं, पर्सन या प्लेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्लेस बताने वाले चीजों के साथ अगर हम पर्सन या प्लेस का जिक्र करते हैं, तो हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं? आर्टिकल द का यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस प्लेस से पहले आने वाले पर्सन या प्लेस के बारे में अगर हम जानकारी दे रहे हैं, तो ये खुद ब खुद इस प्लेस को क्या कर रहा है? इस नाउन को क्या कर रहा है? स्पेसिफिक बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चे? स्पेसिफिक बना रहा है। तो हम इसीलिए इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद क्या बन चुका है? स्पेसिफिक बन चुका है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें, तो हम बोल सकते हैं द रशियन रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अलग अलग तरीके के रिवॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, द सिल्वर रिवॉल्यूशन हो गया, जो भी लिखने का मर्जी है उसमें आप रिवॉल्यूशन के नाम पर लिख सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स की बात करें तो ढेर तरीके के सत्याग्रह हुए थे। ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं? द सत्याग्रह, द सत्याग्रह बोल सकते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, द क्विट इंडिया मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, गांधी जी ने ढेर तरीके के मूवमेंट्स किए थे। उन सारे मूवमेंट्स के साथ, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, उन सब के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे, घटनाएं भी घटी थी, जैसे चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। द चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, पुलवामा अटैक हुआ था, तो द पुलवामा अटैक। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इन सब के साथ जितने भी हिस्ट्री में इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सब के साथ हम लोग क्या लगाने का काम करते हैं? आर्टिकल द लगाने का काम करते हैं। अगर हम एजेस, एराज या डायनेस्टी की बात करें, तो हम लोग क्या बोलते हैं? द मुगल्स, द मुगल डायनेस्टी। ठीक है, द मुगल डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द मुगल डायनेस्टी बोलते हैं। ठीक है, द गुप्ता पीरियड बोलते हैं। तो इन सब के साथ भी हम लोग क्या लगाने का काम करते हैं बच्चे? आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? और आगे बढ़ना है तो बताइए, हम और आगे बढ़ जाएंगे। यहीं तक रहे या और आगे बढ़े? बताइए बच्चे। फिर और पढ़ लीजिए, 10 मिनट और। 5G के जमाने में भी आपका नेट खत्म हो रहा है रिया चौधरी? 5G के जमाने में भी आपका नेट खत्म हो रहा है? चलिए कुछ और देख लीजिए, एक दो पॉइंट और देख लीजिए, उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए, सातवीं चीज, कुछ जियोग्राफिकल चीजें होती है, भौगोलिक चीजें होती है, इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब ज्योग्राफिकल चीजों की बात अगर हम करें, तो ओशन हो सकता है। क्या हो सकता है?
ओशन हो सकता है। उसके बाद अगर हम बोले तो रिवर होता है। उसके बाद अगर हम बोले बच्चे तो लेक्स हो सकते हैं। इसके साथ हम सारी चीजों की बात नहीं लिख सकते हैं, तो आप लोग ज्योग्राफिकल चीजों में अलग अलग चीजों को जोड़कर लिखने का भी काम कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल चीजें जितनी भी होती हैं उन सब के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। कॉन्टिनेंट्स आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस आते हैं इसके अंडर में। के बाद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं इसके अंडर में, ठीक है। के बाद क्या सब आ सकते हैं? तो सीजन्स आ सकते हैं इसके अंडर में। तो इन सब चीजों के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर हम इस ओशन की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? द पैसिफिक ओशन, ठीक है। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, ठीक है। अगर हम रिवर की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? द गंगे, ठीक है। द यमुना, द कावेरी, द सरस्वती, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर हम इस लेक की बात करें तो हम बोल सकते हैं द चिल्का लेक, द चिल्का लेक, द डल लेक, ठीक है। इस सब तरीके के लेक्स के साथ भी हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। द डल लेक। के बाद अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हम बोलने के लिए बोलते हैं द एशिया, ठीक है। बोलने के लिए बोले तो द यूरोप, ठीक है। द अफ्रीका, ठीक है। अगर हम इस माउंटेन रेंज की बात करें तो माउंटेन रेंजेस भी ढेर तरीके के हैं, तो हम बोलते हैं द हिमालयाज। उसके बाद द अरावली। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम लोग एवरेस्ट के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। कोई भी माउंटेन रेंज है उसमें अगर कोई एक हमारे सामने माउंटेन आ गया, ठीक है, उसमें अगर एक कोई माउंटेन रेंज आ गया, ठीक है, ढेर तरीके के माउंटेन को बनाकर क्या बनता है? माउंटेन रेंज बनता है, ठीक है। अब उसमें से कोई एक माउंटेन हम उठा लेंगे उसमें से, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में प्रॉपर नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चे? ये अपने आप में प्रॉपर नाउन बन जाता है, और प्रॉपर नाउन से पहले हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। किसी भी आर्टिकल की जरूरत हमें नहीं होती है। अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो हम बोल सकते हैं द लक्षद्वीप। क्या बोल सकते हैं बच्चे? द लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद अगर सीजन्स की बात करें तो हम बोलते हैं द विंटर, द समर, आने वाला है अभी समर। तो इन सब सीजन्स के साथ भी, इन जियोग्राफिकल चीजों के साथ भी हम लोग क्या जोड़ने का काम करते हैं बच्चे? आर्टिकल द बोलने का, लिखने का काम करते हैं। आज आप लोग की क्लास चलेगी बच्चे। आज आप लोग क्यों, कल हमारी क्लास नहीं चली थी तो आप लोग छुट्टी मारने का काम किए थे ना। जब मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं तो आप पढ़ने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। आप लोग पढ़ने के लिए भी रेडी रहिए। तो इन सब चीजों के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ पब्लिकेशंस के क्या बना लेते हैं? पब्लिकेशंस के भी हम लोग कुछ कैटेगरी बना लेते हैं। सात हुआ था ना? सात हुआ था। आठवां पब्लिकेशंस क्या है बच्चे? पब्लिकेशंस, प्रकाशन को कहा जाता है, प्रकाशन। पब्लिकेशन के भी हम कुछ टाइप बना लेते हैं, कुछ कैटेगरी बना लेते हैं, जिसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। पब्लिकेशन में क्या हो सकता है? बुक हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है बच्चे? न्यूज पेपर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी कैटेगरी में और क्या आ सकते हैं? तो जर्नल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। ये हमारी लास्ट लास्ट चलेगी, ये हमारी कहानी लास्ट चलेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। धैर्य रखिए, ये लास्ट कहानी है, ठीक। धैर्य रखिए, यहीं पर हम रोक देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है।
यहीं तक हम लोग रोकेंगे, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा। अगर हम बुक की बात करें तो हम बुक के साथ भी आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं द हार्ड टाइम्स, ठीक है, जैसे हम लोग बोले द हार्ड टाइम्स, ठीक है। कोई भी बुक का नाम लिख लीजिए, इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो हम बोल सकते हैं द हिंदुस्तान द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं द, क्या नाम है उसका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख लीजिए, हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर हम जनरल की बात करें, जर्नल्स की बात करें तो हम इसके साथ भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं द प्रतियोगिता दर्पण, द प्रतियोगिता दर्पण क्या है? जर्नल है, ठीक है। इसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। द प्रतियोगिता दर्पण हो गया, द आउटलुक हो गया। तो जर्नल्स के साथ भी हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये किसकी कैटेगरी है? पब्लिकेशंस की कैटेगरी है, ठीक है। लिख लीजिएगा रिया चौधरी, इसके पहले वाला लिख लीजिए। जी सर, आशीष कुमार बताइए क्या हुआ सर? बताइए आशीष कुमार क्या हुआ? ये पहले वाला लिखो, ये पहले वाला। और बढ़े आगे बच्चे, बताओ। और आगे बढ़ना है। सर बीच में लाइट कट गया था, क्लास छूट गया बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्लास देख लीजिए, जहां से छूटा है वहां से क्लास देख लीजिए, आपके पास क्लास अपलोड हो जाता है, उस क्लास को फिर से देख लीजिए, क्या दिक्कत है? क्या हम उसमें तो कुछ अलग नहीं बता रहे होंगे? सेम चीज वहां पर भी बता रही है, बताया जा रहा होगा, सेम चीज आपका अपलोड होगा, जैसे ही अपलोड होगा वहां से देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? परेशानी की तो बात नहीं है। और आगे बढ़ना है, बताइए। और आगे पढ़े। आपके एग्जाम में किस तरीके से, यहाँ से किस तरीके से सवाल आता है, क्या वहां पे डिस्कस करना चाह रहे हैं? उस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं बच्चे, बताइए। क्या आप इसके आगे पढ़ना चाह रहे हैं? पढ़ने के लिए रेडी है? चलिए, रेडी हैं? चलिए पढ़िए। आपके एग्जाम में जो सवाल आता है बच्चे, वो यहाँ से पूछा जाता है। इसे हम लोग देते हैं नाम, जिसे कहा जाता है जोन ऑफ कॉशन। क्या कहा जाता है? जोन ऑफ कॉशन कहा जाता है। जोन ऑफ कॉशन का मतलब क्या होता है बच्चे? जोन ऑफ कॉशन का मतलब होता है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या नाम मैंने बोला इसका? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो हमें जो सवाल पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, इनसे वो रहा हमारा ये, ठीक है, जिसका नाम है जोन ऑफ कॉशन, ठीक है। सावधानी हटी और क्या घटी बच्चे? दुर्घटना घटी। तो सावधान से रहिए, सावधानी से रहिए, तो दुर्घटना आपकी नहीं घटेगी, नहीं तो दुर्घटना भयंकर घटेगी, ठीक है। रिया चौधरी, सॉरी प्रिया भारती, कहाँ से हैं आप बच्चे? प्रिया भारती आप कहाँ से हैं? प्रिया भारती कहाँ से हैं आप? बहुत कम कम पढ़ा के हम चले जाते थे ना बच्चे, आज थोड़ा सा आप लोग का क्लास लगा है।
चलिए, आप लोगों के एग्जाम में ज़ोन ऑफ कॉशन से सवाल आते हैं और ज़ोन ऑफ कॉशन का मतलब हमने बताया कि क्या होता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब ये जो जोन ऑफ कॉशन होता है, ये किसके ऊपर काम करता है? सेंस के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है बच्चे? तो यह सेंस के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? सेंस के ऊपर काम करता है। दो तरीके के सेंस होते हैं। पहला जो जनरल सेंस कन्वे करे, कौन सा सेंस कन्वे करे? पहला जो जनरल सेंस कन्वे करे और दूसरा जो स्पेसिफिक सेंस कन्वे करे। कौन सा सेंस कन्वे करे? स्पेसिफिक सेंस कन्वे करे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सेंस के ऊपर ये हमारा मधुबनी से हूँ। मधुबनी के लोग तो बहुत नीक होइ छै यौ। मधुबनी के लोग तो नीक होइ छै प्रिया भारती। ओ तो एते जल्दी नहीं उगताबै छै। अहाँ केना उगता गेलियै? चलिए, भूख लगा है, हमें भी पढ़ाते पढ़ाते भूख लगा है। अपने लिए भी खाना मंगा लीजिए और मेरे लिए भी भिजवा दीजिए प्रिया चौधरी। अहाँ किया उगता गेलियै प्रिया भारती? चलिए बच्चे, जोन ऑफ कॉशन में हम लोगों ने देखा कि जोन ऑफ कॉशन क्या होता है, ये सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और सेंस दो तरीके के हुए, पहला हुआ हमारा जनरल सेंस और दूसरा हुआ हमारा स्पेसिफिक सेंस। जो भी सेंटेंस हमें जनरल सेंस देता हुआ नजर आएगा, जो भी सेंटेंस हमें जनरल सेंस देता हुआ नजर आएगा, उसके साथ हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। उसके साथ हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और अगर हम इस स्पेसिफिक सेंस बताने वाले सेंटेंस की बात करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक आर्टिकल की जरूरत होगी, जिसे हम लोग आर्टिकल द कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल द कहते हैं। ठीक है, जनरल सेंस बताने वाले सेंटेंस के साथ हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और जो भी हमारा स्पेसिफिक सेंस बताने वाला सेंटेंस होगा, तुम जो भेजवा दो वो हम खा लेंगे रिया चौधरी। तुम जो भेजवा दो, जो भी स्पेसिफिक सेंस बताने वाला हमारे पास सेंटेंस होगा, उसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। आप कहाँ से हैं रिया चौधरी? चलिए, तो इस सेंस बताने वाले चीजों के साथ अगर हम पहली चीज को देखने के लिए जाएंगे, तो देखिए हमने सीखा है कि कोई भी आर्टिकल होता है वो किसके साथ जुड़ता है? वो आर्टिकल जो होता है वो हमारा नाउन या नाउन के साथ जुड़ता है। किसके साथ? नाउन के साथ जुड़ने का काम करता है। और हमने नाउन के दौरान दो तरीके के नाउन को पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। और इन दोनों को हम लोगों ने किसके अंदर रखा था? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा था। जिसके साथ हमने ये सीखा था कि हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम जहां पर भी स्पेसिफिक सेंस बताने वाला चीज आएगा, इसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो पहली कैटेगरी हमारी चलेगी किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ। ठीक है, आपके सामने कुछ मैं सेंटेंस लिखूंगा, उसमें जो भी चीज आप लोगों को लगेगी, जो भी औरंगाबाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, औरंगाबाद से हैं तो वहां से आने में मेरे पास टाइम लगेगा, तो आप ही खाइए और मस्त होकर पढ़िए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, मैं आपके सामने जो सेंटेंस लिखूंगा, उसमें जो भी सेंटेंस में आपको ये लगे कि यह स्पेसिफिक सेंस दे रहा है, उसके साथ आर्टिकल द का यूज कर लीजिएगा। जो नॉर्मल सेंस देगा, जो जनरल सेंस देगा, उसके साथ कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। ये हमारा अभी पक्का का पक्का क्या हो जाएगा? लास्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक नहीं छेड़ेंगे।
चलिए आपके सामने 4 सेंटेंस है, जहां पर भी आपको ये लगे कि यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस कन्वे हो रहा है, वहां पर आप आर्टिकल द का यूज कर लीजिए। जहां पर आपको जनरल सेंस दिखाई दे रहा है, वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बहुत बढ़िया आशीष, सुंदर, बेहतरीन, सबकी कोशिशें जारी हैं। देखिए लिखा हुआ है आई ट्रस्ट डैश ऑनेस्टी इन दिस डीलिंग, ठीक है। यहाँ पर जो ऑनेस्टी है वो किसकी बात कर रही है, इस डीलिंग की बात कर रही है। तो ये अपने आप में क्या हुआ, स्पेसिफिक हुआ। हमने यहाँ पर क्या चीज जोड़ने का काम किया, आर्टिकल द जोड़ने का काम किया। लिखा हुआ है डैश ऑनेस्टी डैश बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर जैसे ही हमने देखा यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है इस नाउन के साथ लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पर आर्टिकल द की जरूरत है। ये ऑनेस्टी अपने आप में जनरल सेंस कन्वे कर रहा है, तो यहाँ पर हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत बच्चे नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है सी बॉट डैश गोल्ड लास्ट वीक। अब गोल्ड उसने खरीदा है, गोल्ड कोई भी हो सकता है, किसी की भी तरीके का हो सकता है गोल्ड, ठीक है। गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जब ये जनरल सेंस कन्वे कर रहा है तो हमें यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिखा हुआ है डैश गोल्ड इन दिस बैग, तो ये अपने आप में क्या बना रहा है, उस गोल्ड को स्पेसिफिक बना रहा है जो किसका है, सीमा का है। तो जब स्पेसिफिक चीज की बात होगी तो हमें आर्टिकल द की जरूरत होगी। तो एक बात क्लियर हुई हमारी, एक बात हमारी ये क्लियर हुई कि अगर हमारे सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है, तो जब तक ये जनरल सेंस कन्वे करेगा तो हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी, हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये स्पेसिफिक सेंस कन्वे करेगा बच्चे, जैसे ही ये स्पेसिफिक सेंस कन्वे करेगा, वैसे ही हमें इसके साथ एक आर्टिकल की जरूरत होगी जिसका नाम क्या है, आर्टिकल द, ठीक है। इसके साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। और आगे पढ़ना है, बताइए। आज आपका मन ना भरे जब तक, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, बताइए। और पढ़ना है। आज आप लोगों से मुझे लगता है प्यार हो गया। आज मैं आप लोगों को छोड़ने नहीं वाला हूं। बताइए और पढ़ना है। अब रहने दीजिए सर। चलिए ये मैंने रख दिया अपना पेन। अब मैं आप लोगों से विदा ले लूं। चलिए और पढ़ना है रिया चौधरी। मन भर गया है, चलिए ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। इतनी चीजों को बढ़िया तरीके से रिवाइज करिएगा। अगली कहानी हम लोग और डीप में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, किसका, आर्टिकल का। अब यहाँ पर जो हमने ये सीखने का काम किया जोन ऑफ क्वेश्चन का, यहीं से आप लोगों का एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बेहतरीन ढंग से पढ़ने का काम करिएगा, बेहतरीन ढंग से अपने रिविजन को क्या करिएगा, बेहतरीन ढंग से करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बच्चे। जय हिंद।